नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है सर्वोत्तम जीवन की कुंजी। तो आइए सुने कविता। कभी कभी एकांत में प्रलोक का चिंतन मुझे अकस्मात घेर जाता है। मृत्यु सत्य है, देह नश्वर है, तो फिर गति से सचेत पर अनजान मानव समय क्यों गंवाता है। संचित पुण्य कर्म करने को परिग्रह धन संपदा का कर जाता है। लोभ लिप्सा तृषा तृष्णा से भरा मनुष्य स्वयं के पतन स्वार्थ सिद्धि हेतु लालच की खाई में जा समाता है। सुनो, तृष्णा को कोई अंत नहीं, धनी से धनी भी अंत में राख बन गंगा में जा समाता है। मानव खाता केवल 2 रोटी, किंतु धन हेतु अधम कार्य जैसे पशु पालन उद्देश्य मांस भक्षण, अरे कभी न भरने वाले उदर के लिए निर्दोष जीवों की भी बलि चढ़ाता है। प्रत्येक जीव में आत्मा है। मानव अंधा सा क्रूरता पूर्वक व्यवहार जीवों से कर जाता है। सुनो, स्वर्ग नरक पृथ्वी पर है, केवल बैकुंठ आकाश में 7वें आसमान पर जा समाया है। जिसने जैसा व्यवहार किया उसने वैसा ही जन्म पाया है। इसी कारण तो जैन धर्म में अपरिग्रह हमें सिखाता है। अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक प्रकृति व समाज प्रदत्त वस्तुओं को संग्रहित न करना, वो त्याग की भावना सिखाता है। तुम्हें मालूम है कि राम राम क्यों कहते हैं? किस कारण राम आज भी पूजे जाते हैं? सुनो, 4 पुत्र दशरथ के, किंतु त्याग की भावना राम को सर्वोपरि, राम तपस्वी वेश में वन में राजा राम ही माने जाते हैं। कोई व्यक्ति केवल धन से संपन्न नहीं होता, संपन्नता का परचम 5 शिखर पर लहराता है। अहिंसा, निर्दोष जीवों की हत्या न करना, सत्य असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये हमें जैन हिंदू धर्म सिखाता है। मनुष्य जीवन काल में केवल वस्तुओं का परिग्रह संग्रह का चिंतन करते जोड़ते एक दिन मृत्यु द्वारे पर आ खड़ा हो जाता है। जाता हुआ बल, अजीर्ण काया तन देख अब वो जीना चाहता है। पंच तत्व का पुतला मनुष्य पंच तत्व को मोल ही ना दे पाता है। आया था कर्म करने, कर्म सुधारने, लोभ की गहरी खाई में जा समाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम इहा संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। शंकराचार्य द्वारा रचित वैदिक काल में लिखित है। अर्थात आत्मा कहती है कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, संसार रूपी विशाल समुद्र को पार करना कठिन है। किस प्रकार एक व्यक्ति धरती पर रहकर बैकुंठ में स्थान बनाता है, आइए एक साधारण कथा द्वारा जान जाते हैं। एक बार एक निर्धन मनुष्य धन कमाने की लालसा दूजे गांव में पहुंच जाता है। तभी एक टोपी उड़ के उसके शीश पे, वो उस गांव वासियों से सम्मान पाता है। मैं तो रंक हूं, किस कारण मुझे घेरे में ले तुम ढोल नगाड़े काहे बजाते हो? तब गांववासी, सुनो, हमारे उड़ाने पर यह टोपी जिस शीश पर, हम उसे राज सम्मान 5 वर्ष तक राजा बनाते हैं। अरे वाह! किंतु राजा जी 5 वर्ष उपरांत जब अवधि पूरी हो जाएगी तब नाव में केवट आपको नदी के उस पार खूंखार और रण्य वन में छोड़ आएगा। हाँ जी, यही प्रथा है। 5 वर्ष पश्चात राजसी सुख का अंत, कोई और राजा इस गांव का बन जाएगा। उस रात्रि उस व्यक्ति को अनिद्रा सताती है, किंतु फिर राज्य की उन्नति, प्रजा के उज्जवल भविष्य हेतु सेवा करते अवधि यूं बीत जाती है। तब एक दिन 5 वर्ष उपरांत उसके वन गमन की तैयारी थी। नौका चलाता केवट अचंभित सा था। राजा के आनंद पर प्रसन्नता अति भारी थी। तब नदी के मांझ में केवट राजा से प्रश्न, कारण क्या है? वन को चलते हिंसक पशु घना तिमिर है वन में, मेरा हृदय मुंह को आता है पर आपका चित्त क्यों ना घबराता है? सुनो केवट, मैंने जंगल में मंगल इन्हीं 5 वर्षों में वैसा ही महल बनवाया है। कुटुंबजन पहले से ही है वहां, सब साधन उपलब्ध हैं, वहां जाने को अब मेरा भी चित्त कराया है। कथा संपूर्ण सुनो। इस कथा में तो राजा केवल 5 वर्षों के लिए राजा था, तो भी वह अपना अंत सुधार लेता है। क्या तुम अपना अंत सुधार पाओगे? मनुष्य जीवन केवल धन संपदा का परिग्रह नहीं, वो त्याग का अपरिग्रह भी सिखाता है।
मनुष्य परिग्रह धन संपदा का करते करते अपने स्तर से गिर गया है। धरती पहाड़ गांव सबका अधिकार, सब पर अधिकार, भूमि को बंजर कर खेत भी खा गया है। मनुष्य जिस देह में रहता है उसको समय देता ही नहीं, शांत होता ही नहीं, चित्त में मंथन करता रहता है। ये विचार देह की आयु को और कम कर जाते हैं। सोचा कभी तुमने, यदि देह पात्र जरा रिक्त होगा तभी तो ऊर्जा का संचार होगा। मनुष्य प्रकृति का नाश, जंगलों की क्षति, नदी वायु चारों ओर प्रदूषण अशांति का संचार कर रहा है। परिग्रह के चक्कर में अपनों से आगे जाने की होड़ में नैतिकता ऐसी डगमगाई है, सूखी बंजर है भूमि, फिर भी पाल रही है मनुष्यता को। किंतु खेती अब अनाज की नहीं, पशु पक्षियों की है। उधर में मसान मनुष्यों ने बनाई है। परिग्रह कटे जीवों का उदर में, क्या यही तुम्हारे पुराण सिखाते हैं? वो असहाय रोता बिलखता जीव नहीं दिखता तुम्हें निर्लजो? तुम उसका केवल मांस ही नहीं, उसके कर्म बुद्धि भी खा जाते हो। मंदिरों में जो वर्जित है वो मसान तुम उदर में बनाते हो। जागरण के न्योते छपवाते हो और मदिरा की दुकान पर बिन बुलाए स्वयं की इच्छा से ना केवल धन रूपी तन का नाश, सर्वनाश कर जाते हो। भगवान शिव वन पर्वत माला पर योग में रमते हैं। वन की सारी अशुद्धियां, भांग धतूरा विष शिवलिंग को अर्पण कर दे, वो कहते हैं। मनुष्य अर्पण किया भांग धतूरा तो प्रसाद के समान खाता है। सुनो, अर्पण तो विष भी था, तो तू विष क्यों ना खा जाता है? शिव जी ने तो नशा किया ही नहीं, तू सांझ ढली नहीं ढल जाता है। शिव ने घोर योग तपस्या की, बिन तपस्या के अघोरी तू कहता है। शिव तो शमशान निवासी शून्य में पाए जाते हैं। मनुष्य शून्य से प्रकटा चेतन रूप में जड़ है, जिसे अपने पुराणों बुद्धि का भी ज्ञान नहीं, किंतु तर्क देते में ना लज जाता है। भारत भूमि माता है, ये त्याग सिखाती है। गौ हो या महिषी, दूध अपने बछिया कट्टे का आरे तुम्हारा लालन पालन भी कर जाती है। बहती नदी तुम्हारे द्वारा प्रदूषित जल फिर से स्वच्छ जल कर ले आती है। वायु बिना थमे प्रदूषित वायु को साफ कराती है। आकाश गरज बरस कर इधर उधर प्रकृति को शीतल कर जाता है। पृथ्वी, अरे सूर्य कभी थमा ही नहीं प्रकृति पर। जीवन केवल सूर्य से कहलाता है। किंतु मनुष्य देह में खाना संचित, जो खाना कहता है। मनुष्य दिन रात न जाने ना खाने योग्य भोजन, तरह तरह के रोग उत्पन्न, घातक रोग उत्पन्न कर रहा है। स्मरण करें, भूखा भूख से कभी नहीं मरता, धनवान खा खा कर मर जाता है। ऋषभ देव, महावीर, श्री राम, महात्मा बुद्ध, वाल्मीकि, तुलसीदास जन्मे जम्बू द्वीप पर, योग समाधि में लीन, सिद्धियां इनकी दासी हैं। ये धन संपदा के पीछे नहीं गए, ये आज भी सदा सदा पूजनीय हैं। इनके अनुयायी आज भी इनके दर्शन के अभिलाषी हैं। धिक्कार है मनुष्यों, तुम में इनके कोई गुण नहीं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी स्मृति तुम्हारे अपनों को आरे किसी को भी नहीं आनी है। जिस प्रकार 3 समय का भोजन तू एक बारी में ना खा पाता है, अंत समय में गीता पाठ तेरी गति सुधार ना पाएगा। करते रहो संचित, दूषित रक्त मांस मिश्रित भोजन, धन संपदा, तू सब यही छोड़ जाएगा। जब श्री राम अयोध्या यही छोड़ गए तो तू क्या संपदा संग में ले जाएगा? तू नकारात्मकता की ऊर्जा बनकर यही मंडराएगा। 1,84,000 के चक्र में यही कीट मकोड़ा जंतु पशु पक्षी अपनों के द्वारा मारा जाएगा। आज जिस प्रसन्नता से तू मांस भक्षण करता है, कल वो तुझे खा जाएगा। ये ही चक्र है। चक्र कभी न रुकने पाएगा। केवल जिसने अपरिग्रह त्याग का अर्थ समझा, योगी समान जीवन जिया, केवल वो ही बैकुंठ को जाएगा। जी हाँ, अपरिग्रह ही उत्तम सर्वोत्तम जीवन की कुंजी है। ये यदि मनुष्य अपनाएगा तो स्थान श्री विष्णु चरणों में बैकुंठ में पाएगा, तो स्थान श्री विष्णु चरणों में बैकुंठ में पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।